तो कैसे हो आप लोग। आई नो आप लोग इंजीनियरिंग से बहुत परेशान होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंस्ट्रक्ट करने वाले बाइनरी ट्री इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस की मदद से। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बाइनरी ट्री को इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं यहाँ ऊपर आई बटन में दे दूंगा, जाके चेक कर लेना। तो इस वीडियो में हम लोग इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर को बाइनरी ट्री में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के हमारे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है। तो ट्रैवर्सल बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं: इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। मान लो यहाँ पे एक बाइनरी ट्री है, ए, बी और सी। तो इसको अगर हम लोगों को इन ऑर्डर में लिखना होगा तो सबसे पहले हम लोगों को लेफ्ट सब ट्री, फिर रूट, फिर राइट सब ट्री लिखना होगा। मतलब बी, ए और सी, इसको हम लोग इन ऑर्डर में बोलते हैं। अगर हम लोगों को प्री ऑर्डर में करना होगा तो सबसे पहले हम लोगों को रूट को लिखना होगा, फिर लेफ्ट सब ट्री और फिर राइट सब ट्री। पहले हम लोगों को रूट को लिखना होगा, फिर लेफ्ट सब ट्री, फिर राइट सब ट्री। और अगर हमको इस बाइनरी ट्री को पोस्ट ऑर्डर में करना होगा तो सबसे पहले हम लोगों को लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री और रूट नोड लिखना होगा। मतलब बी, सी और ए। तो इन ऑर्डर में बेसिकली सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री, फिर रूट, फिर राइट सब ट्री होता है। तो प्री ऑर्डर में सबसे पहले रूट, लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री होता है। और पोस्ट ऑर्डर में सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री, फिर रूट नोड होता है। तो ये रहा दोस्तों डाटा स्ट्रक्चर में 3 टाइप्स के ट्रैवर्सल। तो अभी हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्ट अ बाइनरी ट्री फ्रॉम इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस गिवन बिलो। तो यहाँ पे हम लोगों को इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस दिया हुआ है। तो अभी हम लोग बाइनरी ट्री को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को रूट नोड फाइंड करना होगा। अभी दोस्तों ये रहा पोस्ट ऑर्डर, POST पोस्ट ऑर्डर। ये रहा दोस्तों इन ऑर्डर। ठीक है, हम लोग अभी इसे कंसिडर नहीं करेंगे। अभी पोस्ट ऑर्डर में दोस्तों सबसे पहले आता है लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री, फिर रूट नोड आता है। मतलब रूट नोड हमेशा लास्ट को आता है। तो इसमें दोस्तों हम लोगों को यल रूट नोड मिल गया। अभी यल हमारा रूट नोड है। अभी दोस्तों ऊपर क्या दिया है, इन ऑर्डर। इन ऑर्डर में लेफ्ट, फिर रूट आता है, फिर राइट आता है, बराबर। अगर यहाँ पे यल रूट नोड है तो इसका ये लेफ्ट सब ट्री में आ जाएगा, इसका ये साइड राइट सब ट्री में आ जाएगा। तो वही हम लोग स्टेप 1 में लिखते हैं। तो हम लोगों को इसकी मदद से यल एज अ रूट मिल गया। और लेफ्ट सब ट्री में PRQM, PRQM। और राइट सब ट्री में हम लोगों को STN और O मिल गया, STN और O। तो बेसिकली ये हमारा होगा स्टेप 1। तो अभी स्टेप 2 में दोस्तों हम लोगों को इसका लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री और इसका लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री निकालना होगा। तो हम लोग स्टेप 2 में जाएंगे। स्टेप 2। तो अभी PRQM, इसको हम लोग इन ऑर्डर में लिखेंगे, इन ऑर्डर। और ये पोस्ट ऑर्डर PRQM। तो ये रहा PRQM इन ऑर्डर में, PRQM। और ये पोस्ट ऑर्डर में क्या है दोस्तों, PQRM, PQRM है। तो दोस्तों पोस्ट ऑर्डर के हिसाब से यम सबसे लास्ट में, मतलब यम हमारा रूट नोड होगा। यम हमारा रूट नोड होगा मतलब ये हमारा लेफ्ट सब ट्री होगा और हमारा राइट सब ट्री एब्सेंट होगा। तो बेसिकली PRQ हमारे लेफ्ट सब ट्री में आएगा। और हम लोग अगर इसे देखेंगे तो इन ऑर्डर STNO, STNO, इसको हम लोग पोस्ट ऑर्डर में लिखेंगे। पोस्ट ऑर्डर में दोस्तों कैसे लिखते हैं, STNO को टी, देखो TSON, TSON। अभी दोस्तों इसमें पोस्ट ऑर्डर में सबसे लास्ट वाला एलिमेंट यन है। इसका मतलब यन हमारा रूट नोड होगा। अगर यन रूट नोड है तो ये लेफ्ट सब ट्री, ये राइट सब ट्री हो जाएगा। मतलब यस और टी यहाँ पे आ जाएगा और ओ यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी हम लोग स्टेप 3 में बढ़ेंगे। स्टेप 3। अभी इसका हम लोग इन ऑर्डर लिखेंगे, इन ऑर्डर PRQ, PRQ। इसका पोस्ट ऑर्डर क्या होगा दोस्तों, PRQ का पोस्ट ऑर्डर PQR, PQR।
आर। अभी पोस्ट ऑर्डर के हिसाब से आर हमारा रूट नोड होगा, आर हमारा रूट नोड होगा, मतलब पी हमारा लेफ्ट सब ट्री, क्यू हमारा राइट सब ट्री, पी हमारा लेफ्ट सब ट्री, क्यू हमारा राइट सब ट्री। तो दोस्तों इस यम का राइट सब ट्री नहीं है। अभी दोस्तों हम लोग इसकी ओर बढ़ेंगे, यस टी को। यस टी का इन ऑर्डर क्या है, यस और टी है बराबर। अभी इसका पोस्ट ऑर्डर क्या है, पोस्ट ऑर्डर यहाँ पे ऊपर देखो क्वेश्चन में, यस और टी इन ऑर्डर है, टी और यस पोस्ट ऑर्डर है। इसका पोस्ट ऑर्डर है टी और यस। अगर यस इसके एंड में आता है मतलब यस रूट नोड है। इन ऑर्डर में देखो दोस्तों लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, मतलब इसका लेफ्ट सब ट्री नहीं है, तो यस के राइट सब ट्री में आएगा टी। तो ये हो गया। अभी हम लोगों को स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 को ऐड करना होगा। अभी स्टेप 1 क्या है दोस्तों, यल है। यल हमारा बेसिकली रूट नोड होगा, तो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, यल हमारा रूट नोड होगा बराबर। अभी स्टेप 2 में हम लोगों को यहाँ पे यम मिल गया, मतलब हम लोग यम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे आएगा यन और इसके राइट सब ट्री में आएगा ओ। अभी यम के लेफ्ट सब ट्री में आएगा, यहाँ पे नीचे देखो, यम के लेफ्ट सब ट्री में आएगा आर और उसके दो चाइल्ड हो गए पी और क्यू। आर यहाँ पे पी और यहाँ पे क्यू। अभी यन को दोस्तों यस और टी है, तो यस बेसिकली रूट नोड होगा और टी उसका राइट सब ट्री होगा। यस और टी उसका राइट सब ट्री होगा। तो बेसिकली दोस्तों हम लोग ऐसे बाइनरी ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो अभी हम लोग इस फाइनल बाइनरी ट्री को यहाँ पे लिखते हैं, यल, इसके लेफ्ट में दोस्तों यम, इसके राइट में दोस्तों यन, लेफ्ट सब ट्री में आएगा आर, इसके लेफ्ट सब ट्री में आएगा पी, इसमें यहाँ पे आएगा क्यू और यन के लेफ्ट सब ट्री में यस आएगा, राइट सब ट्री में ओ आएगा और यस के राइट सब ट्री में आएगा टी। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों हमारा फाइनल बाइनरी ट्री। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को आज का ही इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर की मदद से बाइनरी ट्री को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।